नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो किसान यूनियन है फिर से इकट्ठा होने लगी है। दरअसल जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा कल राकेश टिकैत को बॉर्डर पर रोक भी लिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी के तराई क्षेत्र की बात करें, इसमें जो है पीलीभीत का जो क्षेत्र आता है, जब पंजाब में खालिस्तानी जो भावना पनप रही थी, तब यहाँ पर यानी कि तराई क्षेत्र में भी इसी तरह की भावना कुछ पनप रही थी। ये भी इसी का साथ देते थे। वहीं दूसरी तरफ उस क्षेत्रपुर में लखीमपुर खीरी आता है, पीलीभीत आता है। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो जो किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो शायद सभी को याद होगा। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे ने जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी। ऐसा जो है न्यूज़ के साथ हमें पता चला, ऐसा उन पर आरोप है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल में है। जिसके बाद अब लंबे समय से जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की जो जेडी संस्था है, इस संस्था में जो परिवारवाद चल रहा है, मतलब लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, पर इस संस्था में भी वही राजनीति, परिवारवाद की राजनीति चल रही है, परिवारवाद चल रहा है। जिसके चलते कई बड़े पदाधिकारियों ने इसमें जो है अपना रुख मोड़ लिया, इससे अपना नाम वापस ले लिया या किनारा कर लिया। जिसके बाद जो बीजेपी को हराने का, किसान यूनियन का इसका बीजेपी को हराने का जो सपना था वो धरा की धरा रह गया। ये घूम घूम कर थक गए कि बीजेपी को ये हरा पाएंगे, पर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब इन्होंने लखीमपुर खीरी में जो अभी कुछ दिन पहले या फिर पिछले ही समय जो 75 घंटे का इन्होंने एक आंदोलन किया था, 75 घंटे का धरना प्रदर्शन किया था। अब ये महापंचायत जो हुई, 75 घंटों की जो महाप्रदर्शन हुआ, महापंचायत हुई, उसमें जो लखीमपुर खीरी की जनता थी उसने भी साथ नहीं दिया। और ये महापंचायत हुई क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जो अजय मिश्रा टेनी थी उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए, इसलिए यह महापंचायत की गई थी। जिसमें महापंचायत मतलब पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह के जो बड़े बड़े लोग थे वो शामिल थे, किसान शामिल थे, तो ये महापंचायत हुई थी। पर इसमें भी लखीमपुर खीरी की जो जनता थी उसने साथ नहीं दिया, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी, उनका बेटा जिस पर आरोप था आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, वो ऑलरेडी जेल में था, इसलिए वहाँ की जनता ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आंदोलन तो सब दूसरी बात रही, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत के बीच समझौता भी हो गया। जिसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसमें सारी की सारी जो जितनी भी 8 सीटें थी वो सभी की सभी बीजेपी जीती। बीजेपी ने इसको जीत लिया। अब जो यहाँ पर अब ये राकेश टिकैत और ये टिकैत परिवार की जो संस्था है, उसने उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग को तो छोड़ दिया, पर अब आ गए हैं वो तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में वो अपने आप को पक्का करना चाहते हैं, तराई क्षेत्र में ही अपने आप को पक्का करना चाहते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब नींव पक्की ना हो तो इमारत पक्की भी नहीं हो सकती। उसी तरह अगर आप यूपी में अपना वर्चस्व पश्चिमी क्षेत्र में नहीं फैला पाए हैं, तो आप तराई क्षेत्र में कैसे ही फैला लोगे? तो यही चीज़ आती है, जब तक नींव पक्की ना हो, तब तक जो बुनियाद पक्की ना हो, तब तक इमारत पक्की नहीं हो सकती। तो ये जो तराई क्षेत्र में कोशिश की जा रही है, ये सफल होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। अब जिस तरह योगेंद्र यादव ने बोल दिया था कि हमने तो पिच तैयार करके दे दी थी, अब अखिलेश यादव खेल नहीं पाए तो हम क्या करें, उसी तरह अब किसान यूनियन तराई क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व जमा करने की कोशिश कर रही है। अब केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल लगभग हर राज्य में असफल ही रहे हैं। बस पंजाब में वो हो गए, क्योंकि कांग्रेस वहाँ कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी और बीजेपी भी वहाँ पर कुछ कर नहीं रही थी, इसलिए वहाँ पर उम्मीद की एक किरण जो जागी वो केजरीवाल के रूप में जागी, आम आदमी पार्टी के रूप में जागी।
तो वहीं दूसरी तरफ अब तराई क्षेत्र में जो किसान यूनियन अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है वो भी शायद सफल नहीं होगा। वहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो किसान यूनियन है अब केजरीवाल के जो मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है उन्हें आड़ देने की कोशिश कर रही है, किसान यूनियन उसे ढकने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।